हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को आज हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं और साथ में बात किया जाए कितने सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है और साथ में बात किया जाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होने वाला है। आज में इनसे सारे रिलेटेड जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में हम जानेंगे मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है, यानी आप लोग को यहाँ पे बात किया जाए कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मन ध्यान लगाकर आपको पढ़ना है कि जिससे उस एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आप कर सकें। चलिए बात करें यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का। अब यहाँ पे बात किया जाए कि फिफ्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे बात किया जाए आपके मेन इंपॉर्टेंट 6 सब्जेक्ट हैं, यानी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट हैं। तो वहीं पे बात किया जाए पहले सब्जेक्ट की, तो पहला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आता है यहाँ पे IMED यानी IMED हो गया। और नेक्स्ट बात किया जाए दूसरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, और तीसरा सब्जेक्ट की बात किया जाए मशीन डिजाइन, और चौथे सब्जेक्ट की बात किया जाए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और बात किया जाए पांचवें सब्जेक्ट में प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और नेक्स्ट बात किया जाए कि यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्शन के बेस पे या फिर ऑटोमोबाइल जो भी जैसा ब्रांच है उनमें आपको एक सब्जेक्ट का डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को ये आपके जो एग्ज़ाम में नंबर ऐड होते हैं वो आपके कितने तरीके से ऐड होते हैं, वो 2 तरीके से आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो जैसा कि आप लोग को एक इंटरनल आता है और एक एक्सटर्नल आता है। इंटरनल का मतलब बात किया जाए यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो इंटरनल नंबर की बात किया जाए कि जैसे कि आपका टेस्ट वगैरह होता है कॉलेज में, या फिर बात किया जाए बिहेवियर के वगैरह के नंबर पे आपको नंबर दिए जाते हैं, कुछ उसके पूर्णांक होते हैं 20-20 नंबर के, ऐसे कुछ होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थ्योरी में क्या होता है 20 नंबर का 20 नंबर का। यहाँ पे ये बात किया जाए कि आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको एग्ज़ाम के पहले यानी कॉलेज में ही कोई प्रीवियस टेस्ट वगैरह करवाया जाए या फिर बिहेवियर के नंबर पे आपको आधारित पर नंबर दिया जाए। तो यहाँ पे बात की जाए उसका पूर्णांक होता है कितना, वो 20-20 होता है। अब आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स दिया जाए। तो जैसे कि आप लोग को 18-18, 19-19, 20-20 नंबर आपको दिया जाता है, वो किससे होता है, तो ये कॉलेज से संबंधित होता है। और बात किया जाए एक्सटर्नल नंबर से क्या होता है, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल जैसे कि एग्जामिनर वगैरह आते हैं वो देते हैं, और साथ में बात किया जाए आपको जो एग्ज़ाम होता है उसमें जितने मार्क्स रहते हैं वो एक्सटर्नल नंबर पे आके ऐड होता है। तो चलिए हम बात करें यहाँ पे, तो पहला हमारे सब्जेक्ट की बात किया जाए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी IMED वाले सब्जेक्ट में ये हमारा प्रैक्टिकल होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे बात किया जाए जो IMED का सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और नेक्स्ट बात किया जाए यानी थ्योरी ऑफ मशीन में, तो थ्योरी ऑफ मशीन में हमारा बात किया जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन में यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ता है। और नेक्स्ट बात किया जाए यहीं पे मशीन डिजाइन में, तो मशीन डिजाइन में भी आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है। नेक्स्ट बात किया जाए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल के सामने 50 अंक का पूर्णांक रखा गया है, यानी आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में 50 नंबर का कितना होता है, प्रैक्टिकल होता है। और नेक्स्ट बात किया जाए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और साथ क्या जाए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आपका 20 नंबर का पूर्णांक होता है, यानी प्रैक्टिकल होता है। और वहीं पे बात किया जाए RAC वाले में भी होता है, और
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में भी आपका 20 नंबर का पूर्णांक यानी प्रैक्टिकल पाया जाता है। यानी बात किया जाए कि आपके 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं और 3 सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। और बात किया जाए 5th सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। किसी किसी कॉलेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाया जाता है और उस ट्रेनिंग का जो पूर्णांक होता है यानी प्रैक्टिकल भी मिलता है। हमें कितने नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है, तो आपको बात किया जाए जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो उसका प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का होता है। कितना गाइस? 50 नंबर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करवाया जाता है। अब चलिए बात करें जैसे कि आप लोग को 5th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हार्ड होते हैं और साथ में बात किया जाए किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक की बात किया जाए यानी सबसे पहले सब्जेक्ट की बात किया जाए तो मशीन डिजाइन, यानी आपको सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात किया जाए तो मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में आपको मशीनों के अंतर्गत किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग करनी है और साथ में बात किया जाए विथ फिगर के साथ आपको सारे टॉपिक को क्लियर करना, मतलब सारे टॉपिक को बेसिक पॉइंट से याद करना है और साथ में बात किया जाए समझना है, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आगे आगे अगर आप चलते हैं कंपटीशन के बेसिस पर या फिर बीटेक वगैरह करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो इससे सब्जेक्ट से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए यानी दूसरा हार्ड सब्जेक्ट की बात किया जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन होता है। और थ्योरी ऑफ मशीन में जो मशीनों के सिद्धांत जिसे बोले जाते हैं कि उसका जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में भी होता है। यानी इन दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगती है, तो दोनों सब्जेक्ट आपको पूर्ण रूप से देखना है यानी सही रूप से पढ़ना है। और नेक्स्ट बात किया जाए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तो विशेष ज़्यादा आपको मशीनों के बारे में पढ़ना है और टूलों के बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रहेगा तो आप पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट बात किया जाए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी कई सारे स्टूडेंट की बैक लगती है अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे देखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिजाइनिंग से संबंधित सारे टॉपिक देखना होता है। नेक्स्ट बात किया जाए IMED की तो IMED और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक ऐसे आपको मिलते हैं जो टॉपिक आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी देखने को मिल सकता है और IMED में भी। तो टॉपिक अगर एक बार देखेंगे तो आप दोनों टॉपिक को दोनों एग्जाम में अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आपके मेन है, यानी 4 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है। और साथ में बात किया जाए मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन में उन चारों सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता है तो MD और टोम में। तो यहाँ पे बात किया जाए कि मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हार्ड होते हैं और कितने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, इन सारे टॉपिक को बारे में बताया गया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको लगभग 15 तारीख से स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पे आपको 15 तारीख से सारी क्लासेस अपडेट करवाई जाएगी, यानी न्यू ब्रांच की क्लासेस, और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और साथ में बात किया जाए हिंदी, यानी जो आपकी नोट्स होगी बिल्कुल आपकी हिंदी में होगी। और साथ में बात किया जाए हैंड राइटिंग नोट्स होगी और सिंपल भाषा में आपको नोट्स भी तैयार किया गया है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मिनिमम प्राइस में भी आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।